क्लास 10th मैथ चैप्टर 1.2। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 पहला सवाल है, 140 का करना, ठीक है। 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 140 2 से काटेंगे 140 को आएगा 70, 70 को 2 से काटेंगे 35, 35 को 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ना 4 से कटेगा, 5 से डायरेक्ट कटेगा। 5 सत्ते 35, 7 एक 7 बराबर 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसे घात के रूप में भी लिख सकते हैं। ये तो सेम है, 2 घाते 2 इंटू 5 7। ये हो गया आंसर। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है 156। 156 156 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, 2 2 तिहाई 6, 2 9 18, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिक्का 9, फिर 13 से कटेगा, 13 एकम 13। 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसे घातांक के रूप में भी लिख सकते हैं। 2 के घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। यह हो गया आंसर। तीसरा सवाल देखते हैं। 38 25 38 25। अब इसे काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 3 एकम 3, 3 दुनिया 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 दुनिया 6, 3 पचे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, इसे 5 से काटेंगे। 5 5 8 40 बचा 2, 5 5 25, 5 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 17 एकम 17। 38 25 बराबर 38 25 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसे घातांक के रूप में लिखेंगे। 3 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 2 गुणे 17, क्योंकि ये 5 और 3 दो बार आया है, ठीक है। चौथा सवाल है 505। 505 से लिखेंगे। 505 अभी 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 एकम 5। फिर ये किसी से नहीं कटेगा, इसलिए इसे 1001 से काट देंगे, एक बार कटेगा, ठीक है। 5 0 0 5 बराबर 5 गुणे 1001। इसे घातांक के रूप में नहीं लिखे, इसलिए ऐसा ही रहेगा। पाँचवा 74 74 29।
74 29, 74 29 देखते हैं किससे कटेगा। 74 29 वे कटेगा 17, 17 3 51, 17 चौक के 68, 17 चौक के 68, 6 बचा, 17 3 17 चौक के 68, 17 17 3 51, 51 17 51 11, 17 51 17 चौक के 68, 17 85, 17 56, 17 7 119, 7 बढ़ जाएगा। फिर 19 से काटेंगे, 19 दुनिया 38, 19 38, 19 तियाँ 57 कट गया। फिर इसे 23 से काटेंगे, 23 एकम 23, 74 29 बराबर 74 29 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। इसे घातांक के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि एक एक बार केवल आया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात कीजिए, जिसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल 26 और 91, 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएफ निकाला। तो पहले नंबर एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ बराबर 26, एचसीएफ 26 और 91 का निकालेंगे तो 91, 26 का यहाँ पर गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 26 का गुणनखंड, 2 1 कम 2 2 3 6 13 13, इधर 91 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 91 91 का गुणनखंड करेंगे, 91 का गुणनखंड करेंगे तो 91 किससे कटेगा देखते हैं। 91 कटेगा 7 से, 7 7 एकम 7 दूना 7 त्रिक 21, 13 13 एकम 13। ठीक है, इसे लिखेंगे 26 बराबर 2 गुणे 13 गुणे 1, 91 बराबर 7 गुणे 13 गुणे 1। अब ये दो संख्याएं दोनों में मिल रही हैं, ये और ये, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 13 गुणे 1, ऐसे हो जाए 13। अब यहीं से एलसीएम भी निकाल सकते हैं आप, एलसीएम बराबर, एलसीएम में देखिए इसका जोड़ा बन गया है तो इसे एक बार लिखेंगे, बाकी संख्याओं का गुणा करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 13 है तो इसका जोड़ा बना है, एक बार लिखेंगे 13 गुणे, इसका भी जोड़ा बना है तो इसे एक बार लिखेंगे गुणे 1 गुणे, इसका जोड़ा है इसे 7 लिख सकते हैं गुणे 7। अब इसका गुणा कर लेंगे, आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे, आएगा 13 13 दूनी 26 एकम 26, 26 सत्ती 182, 182 आ गया इसका आंसर। अभी ये भी जांच करना है, दो संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा होता है नहीं। दो संख्याओं का, दो संख्याओं
का गुणनफल बराबर का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। अब दो संख्याएं क्या है 26 और 91। 26 गुणे 91 बराबर, देखिए HCF आया है, LCM पहले LCM आया है 182 गुणे HCF 13 आया है। अब इसका 26 और 91 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 26 और 91 का गुणा करने पर 2366। अब इसका गुणा कर लीजिएगा और 82 गुणे 113 करेंगे तो आएगा 2366। तो देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, यही पूछा था। तो दो संख्याओं का गुणनफल जितना है उतना लासा गुणे मासा का भी उतना है, ठीक है। तो आंसर आ गया सही है। अब दूसरा, ये दूसरे का पहला था, दूसरे का दूसरा 510 और 92, 510 और 92, 510 और 92। अब इधर 510 का गुणनखंड करेंगे, 510 अब एक किससे कटेगा, 510 2 से कटेगा, 2 दुनिया 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब फिर किससे कटेगा, 3 से, देखते हैं कटेगा 3 या नहीं, 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 5 15, आ गया 85। फिर देखते हैं 5 से कटेगा, ये 5 1 5, 5 7 35, फिर ये 17 से डायरेक्ट कटेगा, 17 1 17। तो इसका गुणनफल लिखेंगे, ये लिखेंगे HCF, LCM निकाल लेना, तो HCF लिखेंगे। फिर 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, इधर 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर 92 का गुणनखंड करेंगे, 92 का गुणनखंड, 92 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 46 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 23 आएगा। फिर इसे डायरेक्ट 23 से काटेंगे। अब इससे 92 बराबर 2 गुणे 23। और इसमें देखिए इन दोनों में केवल एक ही संख्या है, दोनों में कॉमन मिल रही हैं, ये 2 है, ये दोनों में मिल रहा है, तो इसका लिखेंगे HCF बराबर 2। अब इसका LCM यहाँ से निकाल सकते हैं, LCM बराबर, अब ये तो संख्या कॉमन है इसलिए एक बार इसे लिखना पड़ेगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1, फिर इसे लिखेंगे नीचे वाले में गुणे 2 गुणे 23 बराबर, इसका गुणा करेंगे तो आएगा, आंसर आएगा इसका गुणा करने पर 23 46 0, इसका गुणा करने पर इतना आएगा। अब इसमें पूछा है फिर इसमें दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF, यानी दो संख्याओं का गुणनफल और लासा गुणे मासा दोनों बराबर होना चाहिए। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 510 गुणे 92 बराबर, LCM कितना है, LCM है 23 46 0 इंटू HCF है 2। अब इसका गुणा करने पर आएगा
46 92 0 बराबर इधर भी आएगा 46 92 0। इसे आप गुणा कर लेंगे। अगर हम इसे गुणा करेंगे तो अधिक टाइम लगेगा, इसलिए हमने पहले से गुणा कर रखा है। आप इसे कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल, तीन 336 और 54, ठीक है। अब से 336 का गुणनखंड करेंगे। 336 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 गुणिया 4, फिर 2 से कटेगा, 21 आएगा, फिर 3 से कटेगा, 3 से 21, फिर 7 से कटेगा, 7 1 7। अब इधर 54 का भी गुणनखंड करेंगे। 54 27, 3 से 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। इधर लिखेंगे HCF बराबर 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब 54 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसमें देखते हैं क्या क्या कॉमन मिलता है। ये कॉमन मिला है, 2 कॉमन मिल रहा है और एक 3, 2 संख्या इसमें कॉमन मिल रही हैं। तो इसका HCF बराबर 2 गुणे 3 बराबर 6। एलसीएम निकालेंगे, LCM बराबर 2, ये 2 कॉमन है, मतलब इसे एक बार लिखा जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3। इन दोनों को एक बार केवल लिखा जाएगा। तो बराबर इसका गुणा करने पर आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 7 में 32, 16 48, 48 48 70। इसका आंसर आएगा 30 24। इसका आंसर 30 24 आएगा, 3024, ठीक है। LCM 6 आ गया, LCM 3024। अब 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF, ठीक है। 2 संख्या क्या क्या है, 336 इंटू 54 गुणे LCM कितना है 3024, HCF कितना है 6। यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, बराबर। दोनों का गुणा करने पर आएगा 18,144, इधर आएगा बराबर 18,144 इधर आएगा। आप इसे गुणा करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर आ गया। अब तीसरा सवाल देखते हैं क्या है। तीसरा सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए।
तो इन दोनों का HCF और LCM ज्ञात करना। इसमें 3 संख्याएं हैं। तीसरा HCF और LCM निकालना है दोस्तों। पहला सवाल है 12, 15 और 21, इन तीनों का LCM और HCM निकालना है। तो HCF पहले निकालेंगे, ठीक है। HCF इनका गुणनखंड करेंगे पहले। 12, 2 छक 12, 2 3 6, 3 एकम 3, 15 का गुणनखंड करेंगे। 3 5 15, 5 एकम 5, 21 का गुणनखंड करेंगे। 3 21, 7 एकम 7। अब लिखेंगे 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 बराबर 3 गुणे 5, 21 बराबर 3 गुणे 7। हम इन तीनों में देखते हैं क्या कॉमन है। ये तीनों में कॉमन है, तो इसका यह सेफ हो जाएगा। HCF बराबर 3। LCM देखते हैं क्या हुआ। LCM बराबर, LCM में सभी संख्याओं का गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ये जो तीनों काम है इसमें एक ही शब्द लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 7 35, 35 में 70, 35 3 105, 105 में 210, 210 में 420। तो इसे इसका आंसर आ जाएगा 420, 420 आंसर क्या। ये HCF और LCM दोनों निकल गया, ठीक है। ये तीसरे का पहला था, तीसरे का दूसरा लगाते हैं। 17 23 29, 17 23 29। इसे 17 का गुणनखंड करेंगे। 17 किसी संख्या से नहीं कटेगा, केवल खुद कटेगा ये। 17 एकम 17, 23 भी किसी संख्या नहीं कटेगा, स्वयं से कटेगा। 23 एकम 23, 29 देखते हैं किससे कटेगा। 29 भी किसी से नहीं कटेगा, केवल स्वयं से कटेगा। 29 भी स्वयं से कटेगा, एक कर गया। तो इसे लिखेंगे 17 बराबर 17 गुणे 1 लिख सकते हैं इसमें। 23 बराबर 23 गुणे 1, 29 बराबर 29 गुणे 1। अब इन तीनों में देखते हैं क्या कॉमन है। एक ये कॉमन है, तो HCF आ जाएगा, HCF आ जाएगा 1। और LCM देखते हैं क्या। LCM बराबर 17 गुणे 1 गुणे 23 गुणे 29। LCM आ जाएगा 17 गुणे 1 गुणे 23 गुणे 29। इसका गुणा करेंगे तो आएगा 11 33 9। आंसर 11,339। दूसरा सवाल भी हो गया। अब सॉल्व करते हैं तीसरे सवाल का। तीसरा सवाल है 8 9 और 25। तीसरे सवाल में 8 9 25। अब 8 का गुणनखंड करेंगे।
8 का गुणनखंड करेंगे 2 चौका 8, 2 दुनिया 4, 2 एकम 2। 9 का गुणनखंड करेंगे 9, 3 तिरिक का 9, 3 एकम 3, 25 का गुणन करेंगे 25 3 से कटेगा नहीं, 5 से डायरेक्ट कटेगा, 5 25, 5 एकम 5। इधर लिखेंगे HCF बराबर 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, 9 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 1, 25 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 1। हम तीनों में एक कॉमन है, ठीक है, तो HCF बराबर 1 आ जाएगा। अब एलसीएम देखते हैं, एलसीएम बराबर एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे 2, तीनों संख्याओं को लिखेंगे और इसमें से केवल एक संख्या लिखेंगे क्योंकि तीनों कॉमन है, इंटू 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। इसे गुणा करने पर देखते हैं क्या आएगा। इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 1800, आंसर आ गया। HCF और एलसीएम हो गया, ठीक है। इसी में चौथा सवाल है, देखते हैं क्या है। चौथा सवाल है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 और 657 बराबर ज्ञात कीजिए। 306 और 657 का HCF दिया है 9, तो एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। करते हैं, देखते हैं। चौथा सवाल है, चौथा सवाल दोनों संख्याएं ब्लैक, दोनों संख्याएं कौन सी, दोनों दो संख्याएं और क्या है 306 और 657, 306 657, ठीक है। अब HCF बराबर 9, तो इसे हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 657 बराबर LCM नहीं दिया है तो LCM बराबर HCF 9 है, ठीक है। इधर लिखेंगे 306 657 बराबर LCM, तो 9 को इधर लाएंगे, बटे में हो जाएगा। LCM गुणे 9, इधर गुणे में था 9, तो इधर भाग में आ जाएगा 9, और 9 से काटेंगे, देखते हैं क्या 9 से कटेगा नहीं, 9 त्रिक 27, 3 9 चौक 36, 34 आ गया, 34 गुणे 657 बराबर LCM। 34 गुणे 657 करेंगे तो एलसीएम बराबर आएगा 33,506 बराबर LCM। दोस्तों एलसीएम आ गया, ठीक है, आंसर यही गया। पांचवा सवाल है,
5वां सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 5वां सवाल है, तो इसे लिखेंगे प्रश्नानुसार प्राकृतिक संख्या n के लिए प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगी। तो इधर हल लिखेंगे, हल इसका एक रूल है, वह रूल याद करेंगे। रूल नियम है, यदि कोई संख्या जीरो पर समाप्त होना चाहती है तो उसके गुणनफल में कम से कम 2 और 5 एक बार आए। ये 2 और 5 दोनों संख्याएं एक बार आनी चाहिए। इन्हें लिखेंगे 6 बराबर, अब यह 6 का गुणनखंड करेंगे। 6 का गुणनखंड 2 3 6 3 1 कम 3 2 गुणे 3। देखिए इसके गुणनखंड में 2 और 3 आया है, जबकि इसके गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए था। तो यह संख्या लिखेंगे, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। आंसर होगा ही। 6वां सवाल, है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्या हैं। लिखेंगे 6वां 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 ये 7, इसमें 2 संख्याएं कॉमन हैं, तो इधर 1 लिख लेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे,
7 गुणे 11 प्लस 13, 11 सत्ते 77 प्लस 13 देख लीजिए इधर, जब 13 कॉमन होगा 13 एकम 13, यहाँ पर 1 होगा प्लस 1, और उधर लिखेंगे 13 गुणे 77 गुणे 1। अब इसे लिखेंगे यह एक भाज्य गुणनखंड है, यह एक भाज्य गुणनखंड है, क्योंकि इसके गुणनखंड में दो से अधिक गुणनखंड है, इसमें देखिए 1 2 3, इसके गुणनखंड में केवल 2 अंक चाहिए था, इसमें 3 है, इसलिए यह भाज्य गुणनखंड है। ठीक है, दूसरा पार्ट इसी में है। दूसरा पार्ट है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, और इसमें देखिए ये 5 और ये 5 यानी दो बार है, तो इसे एक कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले लेंगे। 7 गुणे 6 गुणे 5 तो लेंगे नहीं, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अब इधर प्लस में 1 हो जाएगा क्योंकि कॉमन लिए हैं 5 को। 5 बराबर 7, इसका जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा 1008 आएगा। इन सबका जब गुणा करेंगे 1008 प्लस 1, इसको प्लस 1 में लिखेंगे। 5 गुणे 1008 8 गुणे 1, इसमें भी 3, 1 2 3, इसमें भी 3 शब्द हैं, इसमें केवल 2 गुणनखंड चाहिए था, इसलिए यह भी भाज्य गुणनखंड है। यह भी भाज्य गुणनखंड है, भाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अब लिखेंगे 7वां सवाल, सॉल्व करते हैं। 7वां सवाल देखते हैं, ये बहुत सारा सवाल है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक साथ और एक समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बहुत सारा सवाल है, इसका दोस्तों निकालना पड़ेगा एलसीएम। निकालते हैं इसका एलसीएम। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट, तो 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 18 12 का एलसीएम निकालेंगे, दो 9 18, 2 6 12, 2 से काटेंगे 9 नहीं कटेगा, 2 3 6, 3 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 1 3, फिर 3 1 3 बराबर
2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36। तो दोस्तों इसी के साथ प्रश्नावली 1.2 ख़त्म हो गया है। अब मिलते हैं अगले प्रश्नावली 1.3 में। तब तक के लिए शांति में रखें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।